अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इरशाद भट्टी ने अता की बैंड बजा दी। और ये नाजरीन वीडियो देखते हैं। भट्टी साहब, ये जो अभी ट्वीट मैंने शेयर की है शाहीन सबाई साहब की ट्वीट है और मैंने पढ़ के भी सुनाई, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, आपकी नजर से गुजरा होगा। बड़ा सीरियस चार्ज है, उन्होंने डायरेक्ट किया है इसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे। अब किसी सहाफी की क्या इंक्लिनेशन है, कोई अपना तज्जिया तबसरा कैसे दे रहा है, शाहीन सबाई साहब मुल्क से बाहर है, डॉक्टर मोहित पीजाना साहब भी मुल्क से बाहर है, बट आपको ये लग रहा है कि ये लोग वाकई खुदा न खास्ता ये रेफर कर रहे हैं कि ये कैंपेन है पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह के खिलाफ और खुदा न खास्ता ऐसी मजमूम साजिश है कि उनको लोगों को किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि उनको कत्ल खुदा न खास्ता किया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह का तासुर छोड़ दीजिए कि शाहीन सबाई साहब ने क्या ट्वीट की, वजीर आजम साहब ने क्या ट्वीट की, और इसका छोड़ दीजिए, लेकिन इस किस्म का तासुर भी अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मुजम्मत है। और जो ज़हन साजी है या जो मंसूबा साज हैं या जो इसके पीछे हैं, या अगर ये मुनज़्ज़म मुहिम है या अगर इसके पीछे कोई और हैं, तो वो सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है यहाँ कि क्या इस एक ट्वीट जो अमेरिका में बैठे एक साफ़ी ने की या एक चंद साफ़ियों ने की या चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की, वज़ीर आज़म साहब के पास क्या सबूत हैं कि ये जो कल की बात थी वो आज के आर्मी चीफ कैसे मुंसलिक की जा सकती है? वजीर आजम साहब ने जो एक तरीके इंसाफ और चेयरमैन तरीके इंसाफ पर लगाया है, क्या सबूत है उनके पास से? वो कौम के सामने रखें ताकि हम सारे मिलकर मजम्मत करें, सारे मिलकर कहें कि ये गलत है। दूसरे, क्या ये सियासी सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है इलेक्शन से पहले, या 9 मई जो एक शर्मनाक दिन है, अनडाउटेबली इसके ऊपर रोशनी डालिएगा बड़ी साहब, इस पर रोशनी डालिएगा, क्योंकि तरीके इंसाफ के चेयरमैन एक डेकोरेटेड अफसर जिनका आपको पता है, उनके ऊपर अपने कत्ल का इल्जाम लगाते रहे कि मुझे कत्ल करवाना चाह रहे हैं। बार बार मैंने दोबारा मिसाल दी कि वो कहते हैं ये लंदन प्लान का ऐसा है, इन्होंने मुझे, कभी वो कहते हैं मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर पेट्रोल को मिक्स करवा के उसे इंजन फेल करा रहे थे, कभी कह रहे थे मुझे रॉकेट लॉन्चर से मारने की कोशिश की जा रही थी, आज वो कहते हैं ये मुझे करना चाहते हैं, मेरी पार्टी खत्म करना चाहते हैं और लंदन प्लान का हिस्सा है। और वो बार बार एक ही कहते हैं और वो इशारा पाकिस्तान की फौज के सिपह सलार की जानिब भी होता है। तो फिर अगर ऐसी कोई ट्वीट किसी की तरफ से आएगी जो कि तासुर ये होगा कि वो बड़ा नरम गोशा रखता है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से, तो क्या ये प्राइम मिनिस्टर का असेस करना या ये कहना कि ये वाकई एक कैंपेन है, ये गलत होगा, या आपको लगता है कि नहीं ये बहुत ओवर स्ट्रेच कर दिया है प्राइम मिनिस्टर ने इसे? देखिए भाईजान, 9 मई और इसको जरा सेपरेट रखें। 9 मई या एक जो 14 महीने से जो गद्दार, न्यूट्रल, मीर जाफर, मीर सादक, वो क्या कहते हैं डर्टी हैरी और फलाना और वो सारा, और वो हम इकट्ठे होते थे और इसकी मजम्मत करते थे। जब कल पीडीएम कर रही थी उस वक्त भी, और आज जब ये कर रहे हैं इस वक्त भी। और 9 मई वाकई शर्मनाक है, जैसे मैं कह रहा था, स्याह दिन है, 9/11 है, और वाकई जो गैरों ने नहीं किया 75 सालों में वो अपनों ने किया। लेकिन भाईजान, ये जो वाकया है या ये है, मैं वजीर आजम पाकिस्तान है, मैं अगर असेस करूं कि एक साफी हैं, उनका राबता है चेयरमैन तरीके इंसाफ से या किसी सियासतदान से, तो चूंकि राबता है और पीछे पसे मंजर ये है, तो इसलिए ये ट्वीट इस वजह से आई है। मैं तो चलो हो सकता है कि एक तुक्का लगा दूंगा और उसको तुक्का समझा जाएगा। वजीर आजम पाकिस्तान है, उनके नीचे सारी एजेंसीज हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है, उन्होंने ट्वीट ऐसे तो नहीं किया होगा ना। अगर ऐसे किया है तो ये तो बड़ी शर्मनाक बात है, अफसोसनाक बात है, और ये काबिल मुजम्मत बात है कि अगर इस तरह वज़ीर आज़म सबूत लेकर आए सामने, सबूत सामने आए। और दूसरी बात, एक और भी बात है, ताहिर अशरफी साहब की छोड़ें, वो तो उन्होंने तो इद्दत भी पूरी नहीं की एक हुकूमत से दूसरी हुकूमत में जाने के लिए, उनको छोड़ें। लेकिन बात यह है कि 9 मई अभी बहुत सारे सवाल हमें रहते हैं। जो लास्ट डीजी आईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने बताया था 2 या 4 मास्टरमाइंड हैं, 10-12 प्लानर्स हैं, और फिर उन्होंने बताया कि हमने अपने अंदर एहतसाब कर लिया, 4 स्टार जनरल्स की फैमिली को नहीं छोड़ा, 3 स्टार्स को नहीं छोड़ा, अफसरों को नहीं छोड़ा, और हमने किसी तरह जीरो टॉलरेंस रखी और नहीं रखेंगे। तो अब हम तवक्को तो कर रहे हैं ना कि वो मास्टरमाइंड कौन है,
उनको भी सामने लाया जाए ठीक है। और वो जो प्लानर्स हैं वो भी सामने लाया जाए। ये सिर्फ, और जो बाकी वजीर आजम साहब या पीडीएम है, ये तो अल्लाह की शान है कि ये आज वो बातें कर रहे हैं जो हम इनसे जब ये अपोजिशन में थे तो दरखास्तें करते थे कि आप ये किया करें। तो लेकिन वो छोड़ दीजिए, वो सियासत है। मगर इस मामले में वजीर आजम पाकिस्तान को एक बाकायदा, जैसे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उनको करना चाहिए कि भाई मेरे पास आपको ये लग रहा सबूत है, कौम के पास ये सबूत ठीक है। बट बड़ी साहब, मुझे जो आपकी बात से बात कर चाहिए कि एक सबूत है, दूसरी बात आपने कहा 9 मई के वाकये से मुतालिक भी अभी बहुत से सवालात हैं जो कि हैं, मैंने दादा साहब के सामने भी रखे। बहुत से लोग ऐसे हुआ स्टिल एट लार्ज, अभी तक पकड़े नहीं गए, कोई पता भी नहीं है। लेकिन मेन बात यह कि आपको यह लग भी रहा है कि ऐसे किसी मामले से, जो कि ऐसी कोई ट्वीट शुरू होती है या एक कैंपेन शुरू होती है, इसको हुकूमत इस्तेमाल भी कर रही है। अब काजमी साहब, मुझे आप ये बताइएगा भाईजान, अगर एक मिसाल के तौर पे एक सिर्फ जुमला मिसाल के तौर पे, मैं हूं मुस्लिम लीग का लाइक माइंडेड, मैं मुस्लिम लीग का लाइक माइंडेड हूं, मेरा हाउस ऑफ शरीफ से राब्ता है। क्यों मजाक कर रहे हैं? मैं एक बार बैठा हूं, मैं एक ट्वीट करता हूं, तो क्या ये काफी है कि ये कहना कि ये नवाज शरीफ साहब का ही प्लान है जो मैं पेश कर रहा हूं? भट्टी साहब, ये जो अभी ट्वीट मैंने शेयर की है, शाहीन सबाई साहब की ट्वीट है और मैंने पढ़ के भी सुनाई, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान का बाकायदा तौर पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, आपकी नजर से गुजरा होगा। बड़ा सीरियस चार्ज है, उन्होंने डायरेक्ट किया है इसको तहरीक इंसाफ के चेयरमैन पे। अब किसी सहाफी की क्या इंक्लिनेशन है, कोई अपना तज्जिया तबसरा कैसे दे रहा है? शाहीन सबाई साहब मुल्क से बाहर है, डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब भी मुल्क से बाहर है, बट आपको ये लग रहा है कि ये लोग वाकई खुदा न खास्ता ये रेफर कर रहे हैं कि ये कैंपेन है पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज के सरबराह के खिलाफ, और खुदा न खास्ता ऐसी मजमूम साजिश है कि उनको लोगों को, किसी को इनकरेज कर रहे हैं कि उनको कत्ल खुदा न खास्ता किया जाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि इस तरह का तासुर छोड़ दीजिए कि शाहीन सबाई साहब ने क्या ट्वीट की, वजीर आजम साहब ने क्या ट्वीट की, और इसका छोड़ दीजिए, लेकिन इस किस्म का तासुर भी अफसोसनाक है, शर्मनाक है, काबिल मुजम्मत है। और जो ज़हन साजी है या जो मंसूबा साज हैं या जो इसके पीछे हैं, या अगर ये मुनज़्ज़म मुहिम है या अगर इसके पीछे कोई और हैं, तो वो सामने लाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है यहाँ कि क्या इस एक ट्वीट जो अमेरिका में बैठे एक साफ़ी ने की, या एक चंद साफ़ियों ने की, या चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की, वज़ीर आज़म साहब के पास क्या सबूत है? एक साफ़ी ने की, या एक चंद साफ़ियों ने की, या चंद सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने की, वज़ीर आज़म साहब के पास क्या सबूत है कि ये जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। आप लोगों ने देखा फैसल वाडा ने उस्मान बुखारी को धोखा रख दिया। व्यूअर्स, वीडियो के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।